जोश भी बड़ा ते हौसले भी खरे ने, ओहे असी इदा नहीं हारदे, साडे हाथ रब ने फड़े ने। हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं उत्कर्ष एस स्टडी। तो आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस के कोविड-19 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं करंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रमुख अजय त्यागी है। सेबी क्या है? सारथी मोबाइल ऐप। सेबी ने निवेशकों को शिक्षा देने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है। यह ऐप युवा निवेशकों को ऐसी जानकारियां देगा जिससे कि शेयर बाजार में आपका सफ़र आसान हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के निवेशकों की सुविधा के लिए ज़बरदस्त कदम उठाया है। क्वेश्चन नंबर 2, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाले ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल से है। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रमुख पंकज कुमार सिंह है। एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल करवाल है। असम राइफल के प्रमुख प्रदीप चंद्रन नेयर है और असम राइफल के मुख्यालय शिलोंग में है। सीआरपीएफ के प्रमुख कुलदीप सिंह है। क्वेश्चन नंबर 3, 18 और 19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एयर इंडिया का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस ने अपना नया राजदूत डेनिस एलिपोव को नियुक्त किया गया है भारत में। कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं थल सेना के उप प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये जियो बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया है? तो ये यूएई ने खोल दिया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मुंबई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष को किसको नियुक्त किया है? तो ये नेविल साध्वी को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14, मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नवदीप कौर ने जीता है जो भारत की है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है? शाइलिन फोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के नए 10वें अध्यक्ष किसको नियुक्त किए गए हैं? तो ये एस सोमनाथ को नियुक्त किए जो प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक हैं। अब हम करते हैं कोविड-19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है भारतीय स्टेट बैंक ने। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? तो ये चीन में वुहान के हुआनन में आया था। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो ये 2019-N- को नाम दिया है अस्थायी रूप से। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो ये नाम पड़ा था क्रोवन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो कोविड-19 नाम दिया था WHO ने। मनुष्य में कोरोना वायरस की संक्रमण के क्या कारण होते हैं? तो इसमें श्वास तंत्र संक्रमण होता है, श्वसन तंत्र में संक्रमण होता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह RNA वायरस है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में मिला था। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 100 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? तो ये चीन ने तैयार किया था। कोरोना वायरस का पहला केस भारत में कब पाया गया? तो जनवरी 2020 में कोरोना वायरस का पहला केस भारत में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया था? ये लागू किया था भारत ने। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? तो ये टास्क फोर्स का गठन किया था। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो ये श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है कोरोना वायरस का। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका में शुरू हुआ था। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये WHO ने लॉन्च किया था। किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था व्हाट्सएप ने। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।